दोस्तों, भगवत गीता के अनमोल विचार हमारे जीवन को नई दिशा देने की अद्भुत शक्ति रखते हैं। आज हम जानेंगे गीता का सार, जो न केवल हमारे कर्मों का मार्गदर्शन करता है, बल्कि सच्चे आत्मविश्वास और शांति का अनुभव भी कराता है। तो आइए श्री कृष्ण के इन दिव्य उपदेशों से अपने जीवन को प्रेरित करें। श्री कृष्ण कहते हैं, पेड़ कभी शाखाएं काटने से नहीं सूखता, बल्कि जड़ें काटने से सूखता है। उसी तरह इंसान अपने कर्म से नहीं, बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं। ना कोई मुझे कम प्रिय है, ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं, वे मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, ये न तो मेरा आखिरी जन्म है न तुम्हारा। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता। वही गिरना एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। वो कहते हैं, प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते। जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे प्यार हो जाता है वो तकदीर में नहीं होता। उम्मीद तकलीफ देती है, फिर भी दिल को उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से बेहतर है कि आप अकेले रहें। श्री कृष्ण हमें सीख देते हैं, मोहब्बत और नफरत कहने को मामूली शब्द है, पर यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। कई लोग समय का ज्ञान देते हैं, पर समय पर साथ देने वाले बहुत कम होते हैं। तूफान के आने पर ही पता चलता है कि कौन साथ देता है और कौन छोड़ता है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसे नाराजगी और गुस्से में बर्बाद न करें। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। बार बार नाराज होने से बेहतर है कि किसी की अहमियत कम कर दी जाए। जीवन का अर्थ है जीना और सीखना, ना खुद उदास रहें, ना किसी और को उदास रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, उनसे सावधान रहें जो चुप रहकर चोट पहुंचाते हैं। जीवन संघर्ष है और यह तब तक चलता रहेगा जब तक आप जीने का तरीका नहीं बदलते। खुश रहना चाहते हैं तो अपने फैसले अपनी परिस्थितियों के आधार पर लें, दूसरों की उम्मीदों पर नहीं। जो लोग दूसरों के लिए फैसले बदलते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, क्या तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल गए? भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज नहीं करते। अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है, भले ही तुम उसे समझ न पाओ। अच्छे कर्मों को कभी मत छोड़ो, उसका परिणाम अवश्य मिलता है। याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तब भगवान आपका हाथ थाम लेते हैं। क्रोध के समय थोड़ा रुके, गलती के समय थोड़ा झुके। जो आपके नियंत्रण में नहीं है उस पर मोह करने से जीवन नर्क बन जाता है। चिंता करने से खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। आप अपने आप को कमजोर मान रहे हो, जबकि जो आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। किस्मत मेहनत से बदलती है, न कि सोचने से। जिंदगी छोटी है, इसलिए अपने सपनों को पूरा करें। सही रास्ता मुश्किल है, पर उस पर कोई गिरा नहीं सकता। समय की कीमत उसी से पूछो जो सुबह चाय के साथ होता है और रात को रद्दी। जिंदगी में जो भी पाना हो उसे वक्त पर हासिल करें, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। जैसे दुनिया चाहती है वैसे मत बनो। जैसे खुद को देखना चाहते हो वैसे बनने के लिए जी जान लगा दो। इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे से गांव में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। उसकी दुनिया छोटी थी, लेकिन सपने बड़े थे। लोग उसे अक्सर कहते, तुम्हें हमारे जैसे ही बनना चाहिए। पढ़ाई करो, नौकरी करो और आराम से जिंदगी बिताओ। लेकिन रोहित का दिल हमेशा कुछ और करने की चाहत रखता था। उसे अपनी एक अलग पहचान बनानी थी। एक ऐसा रास्ता चुनना था जो दूसरों से अलग हो। लेकिन समाज के दबाव
और लोगों की नसीहतों ने उसे कई बार अपनी राह से भटकाया। तुम ये नहीं कर सकते, ये सब बेकार है, जैसी बातें सुन सुनकर वो परेशान हो गया था। एक दिन वो अपने गांव के पास वाले मंदिर में गया और भगवान के सामने अपनी उलझनों को रखा। उसने भगवान से पूछा, क्या सच में मुझे जैसा हूं वैसा नहीं होना चाहिए? क्या मुझे भी सबके जैसा बनना पड़ेगा? भगवान की मूर्ति की ओर देखकर उसे महसूस हुआ कि उसकी राह तो खुद को पहचानने में है, किसी और की तरह बनने में नहीं। तभी उसे एक छोटी सी आवाज सुनाई दी, जैसे दिल की गहराई से आई हो। जैसे दुनिया चाहती है वैसे मत बनो, जैसे खुद को देखना चाहते हो वैसे बनने के लिए जी जान लगा दो। ये वाक्य उसके दिल में गूंजने लगा। उसे अपनी दिशा समझ में आने लगी। अगले दिन से ही उसने अपनी कला और हुनर पर काम करना शुरू किया। उसे चित्रकारी का शौक था और उसने इसे अपना जुनून बना लिया। रोज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो अपने ब्रश उठाता, रंगों से खेलता और अपनी कल्पनाओं को कागज पर उतारता। कई लोग उसकी आलोचना करते थे, कहते थे कि ये सब तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएगा। लेकिन रोहित ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने खुद को अपने सपनों में डुबो दिया। हर दिन पहले से बेहतर बनने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी पेंटिंग्स को पहचान मिलने लगी और फिर एक दिन उसका काम एक बड़े शहर के आर्ट गैलरी में प्रदर्शित किया गया। वहां पर लोगों ने उसकी कला की खूब तारीफ की और उसे पहचान मिली। अब वही लोग जो कभी उसे रोकते थे, उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। रोहित ने साबित कर दिया कि अगर इंसान खुद की पहचान बनाना चाहे तो उसे दुनिया की परवाह किए बिना अपने सपनों के पीछे भागना चाहिए। वो जान गया कि असली खुशी तभी मिलती है जब आप वो बनते हैं जो आप बनना चाहते हैं, न कि जो लोग आपसे उम्मीद करते हैं। जैसे दुनिया चाहती है वैसे मत बनो, जैसे खुद को देखना चाहते हो वैसे बनने के लिए जी जान लगा दो। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनी राह खुद चुननी चाहिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए बिना रुके मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आपके समर्थन से हमें और भी प्रेरणा मिलती है ताकि हम इसी तरह से आपके लिए प्रेरक कहानियां ला सकें। हमारे चैनल श्री कृष्ण वाणी पर आने के लिए आपका धन्यवाद।